नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम मनपा मुख्यालय के बाहर हैं। ये देखिए सड़क है। इस सड़क पर बीजेपी के पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता और उनके सहयोगी पूरा बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मैदानों के विरोध में मीरा भाईंदर में 11 मैदान हैं खेलने के लिए, जिसमें से 3 मैदान ही शुरू हैं। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का ये कहना है, बीजेपी का कहना है कि बच्चों को खेलने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है और 3 मैदान जो हैं उनमें भी महानगर पालिका किसी को दे देती है, भाड़े पे किराए पे दे देती है, तो बच्चों का भविष्य क्या है। बहुत नेक सोच नरेंद्र मेहता की, बीजेपी की। लेकिन जिस तरीके से ये यातायात अवरुद्ध किया गया है, ये यातायात अवरुद्ध करने का सही तरीका नहीं है। यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आते हैं, स्कूल के बच्चे छूटेंगे, अभी सभी को तकलीफें हो रही है। मेरे इस तरफ देखिए, पुलिस प्रशासन खड़ा है लेकिन खामोश है, मौन है। इनके सामने ही यहाँ पे बीच सड़क में पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे बस को रुकाया हुआ है। मैडम, आपने इस बस को रुकाया हुआ है, इस बस की वजह से स्कूल के बच्चों के एग्जाम शुरू में, तो आपको नहीं लगता है कि ये गलत कार्य है? हमें बिल्कुल ये लग नहीं रहा है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन मनमानी कर रही है। हमने प्रशासन से निवेदन किया, शांतिपूर्ण हम खड़े थे और उनसे कहा गया कि और हम स्कूल की बसों को जाने दे रहे और हमारे पास दूसरे भी पर्याय रास्ते हैं यहाँ पे, और आश्वासन हमें ये दिया गया कि सिर्फ 5 लोग आइए। 5 लोग क्यों? अगर उन्हें ऐसा लगता है कि एक साथ मॉब नहीं आ सकता तो वो खुद नीचे आ सकते हैं और हमें आश्वासित कर सकते हैं। अरविंद जी, शांतिपूर्वक भी कर सकते हैं, बस रुकाना, रोड को ब्लॉक करना, ये कहाँ का? 100% सच है। शांतिपूर्वक हमने कोशिश किया, पिछले 1 महीने से हमने शांत से कमिश्नर जी को और यहाँ के सब लोगों को समझाया, कोशिश बताया हमारा प्रॉब्लम क्या है, लोगों का प्रॉब्लम क्या है। लेकिन इनको इस तरह से अगर नहीं करेगा तो इनको दर्द हमारा पता ही नहीं चलेगा। लोगों का दर्द कैसे पता चलेगा इन लोगों को? अनिल वीरानी जी, बस को रुकाना, ट्रैफिक जाम करना, इससे आपके मुद्दे हल हो जाएंगे? मुद्दे हल नहीं होएंगे, बट ये जनता के लिए ये बस में भी जो सवारी कर रहे हो यहाँ की शहर की जनता है, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। कमिश्नर साहब को निवेदन पत्र भी दिया गया था। छोटे बच्चे हाथ में बैनर लेके खड़े हैं, इनसे जानते क्या बेटा क्या करने आए यहाँ पर? क्या करने आए यहाँ पर? देखिए, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, शायद डर चुका है ये बच्चा। क्या करने आए आप यहाँ पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 7 से 8 महानगर पालिका के बड़े ग्राउंड है, लेकिन उसमें कंटिन्यू कल्चरल इवेंट होता रहता है। कोई ना कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई सभागृह बन रहा है, कोई लाइब्रेरी बन रही है। तो मीरा भाईंदर में खाली नाम मात्र ग्राउंड है और वो ग्राउंड अभी एक एक करके हाथों से जा रहे हैं। चलिए कुछ बच्चों के पास चलते हैं। बैनर के लेने का मतलब यही है कि हमारा ग्राउंड बचाया जाए और जितने भी ग्राउंड है मीरा रोड में, मीरा भाईंदर में, वो सभी ग्राउंड को बचाया जाए। और गर्ल्स को, और जितना ही गर्ल्स आगे बढ़ेंगे, बॉयज आगे बढ़ेंगे, उतना ही तरक्की होगा हमारा मीरा भाईंदर का, मीरा रोड का, मीरा ईस्ट वेस्ट दोनों का। मैदान को बचाने के लिए इस तरह ट्रैफिक जाम करना सही है? हाँ सही है, सही है। हाँ, क्या कहेंगे आप? आंदोलन करना ही चाहिए, क्योंकि अगर मैदान नहीं रहेगा तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है कि आंदोलन करना चाहिए, नहीं तो बच्चे खेलेंगे कहाँ। लेकिन आंदोलन शांतिपूर्वक भी हो सकता है। बच्चे हाथ में अपना हक, बैनर लेके अपना हक मांग रहे हैं कि हमें हक चाहिए। अभी मनपा आयुक्त को सोचना है कि इन बच्चों की जो पुकार है, इनके हाथ में जो बैनर है, इस पे क्या संज्ञान लेते हैं। अगर सभी मैदानों में इमारतें बनने लगी तो आने वाले भविष्य में बच्चे को फिर से सड़क पे खेलना पड़ेगा। आज जो हम ये देख रहे हैं वो आने वाला भविष्य दिखा रहा हूँ कि अगर यही चलता रहा तो आने वाले 10 साल बाद यही होगा कि फिर से हम रोड पे खेलने आएगा। देश तरक्की कर रहा है, ज़माना तरक्की कर रहा है, शहर तरक्की कर रहा है, लेकिन खेल के मैदान में हम पीछे आते जा रहे हैं। ये 3 मैदान को अगर आज नहीं रोका गया तो भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए स्पोर्ट्स के लिए कोई भी मैदान नहीं होगा। आज की जन आबादी है 15 लाख, भविष्य की होगी 30 लाख, लेकिन मैदान के लिए कोई दूसरी जगह नहीं होगी। नहीं, मेहता साहब, आपका आंदोलन भले ही योग्य हो, लेकिन आपका यह तरीका क्या सही है? दोनों तरफ का ट्रैफिक जाम करना, स्कूलों की बसें रोकना, सार्वजनिक बसें रोकना, अत्यावश्यक सेवाएं रोकना, कितना योग्य है? एक चीज़ सुनिए, एम्बुलेंस को हमने किसी ने रोका नहीं, और रहा सवाल ये हम अपने लिए नहीं कर रहे। यही रोज का रवैया हो गया कि स्कूल बसें और एम्बुलेंस जाने के लिए जगह नहीं होगी, क्योंकि खेलने के लिए रोड की सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए चलने के लिए, अगर गाड़ियों के लिए अगर रोड की ज़रूरत है तो खेलने के लिए मैदान की ज़रूरत। मैदान में आप धड़ाधड़ इल्लीगल इमारतें बनाते जा रहे हो, इसके ऊपर कोई रोक टोक है कि नहीं? ये प्रशासन को बोल बोल के हम थक गए। अब हमें लगता है कि यही रास्ता है, क्योंकि हमको कल रास्ते पर ही खेलना पड़ेगा। आज 6-6 महीने से कई सारे मैदान बंद पड़े, केवल मात्र 3 मैदान। आप सोचिए, 15 लाख की आबादी,
10,000 से ज्यादा इमारतें और केवल 3 मैदान बचे, उसको भी खत्म करके अब 2 बचने जा रहे हैं। कैसे चलेगा? आपकी सत्ता है क्या? प्रशासन ये राज्य का विषय नहीं है, ये महानगर प्रशासन का विषय, और प्रशासन ने ये प्रशासन का लिए हुए निर्णय, किसी बॉडी का लिए हुआ निर्णय नहीं है, इसलिए प्रशासन ने अपना निर्णय बदलना चाहिए। अब कमिश्नर बोलते हैं 5 लोग मिलेंगे, यहाँ पे सब विद्यमान नगर सेवक है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की, तो हम जाए तो कौन जाए मिलने के लिए? मेहता जी, आपके 145 के विधानसभा के जो प्रमुख हैं रवि व्यास जी और युवा के जिलाध्यक्ष है, वो कहीं भी नहीं दिख रहे, नदारत हैं, तो वो आपके पार्टी के लोग नहीं है, उनको मैदान नहीं चाहिए? देखिए, एक समझ के चलिए, पार्टी बहुत बड़ी है, विस्तार है, बहुत सारे कार्यकर्ता आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है, सबकी अपनी अपनी व्यस्तता होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा घूमने वाला, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, किसी का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, और ये भी आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। मनपा आयुक्त ने कहा है कि हम निर्णय लेंगे, लेकिन ये निर्णय कब लेंगे उसकी तय सीमा और तारीख नहीं दी है। इसी तरह आंदोलन होता रहेगा और इसी तरह तय सीमा की जो तारीखें हैं, तारीख पे तारीख मिलती रहेंगी। अब नरेंद्र मेहता ने चेताया है पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि सोमवार को सवेरे मीरा रोड स्टेशन के बाहर इसी तरह से क्रिकेट खेला जाएगा। लेकिन दर्शकों, हम बताना चाहते हैं, नरेंद्र मेहता का और भाजपा का मुद्दा बहुत सही था, जनता के हित में था, और जनता के हित में हमेशा नरेंद्र मेहता तत्पर रहते हैं, उनके सुख और दुख के लिए। बहुत ही सही मुद्दा था, बच्चों का भविष्य, यहाँ से भी बच्चे खेल कूद में आगे जाने चाहिए, इंटरनेशनल लेवल तक जाने चाहिए, लेकिन उनको सुविधा अगर नहीं मिलेगी तो बच्चे जाएंगे कहाँ? हमारे मीरा भाईंदर के बच्चों को बोरीवली और मुंबई जाना पड़ता है। अब मनपा आयुक्त की आंखें खुलनी चाहिए कि जो खेल के मैदान है उसको खेल के मैदान ही रहने दो। आप देख रहे हैं पीछे पुलिस प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है, और भाजपा ने जो आज आंदोलन किया है उसका प्रतिसाद मिला है। भारी बल पुलिस का यहाँ पे मौजूद था। मनपा आयुक्त को दिशा निर्देश जारी करने पड़े, पत्रकारों को भी जाने से रोका गया। आज ये जनता से जुड़ा मुद्दा था, इस मुद्दे पे आयुक्त को पत्रकारों को रोकना नहीं चाहिए था, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा जरिया है जो जनता तक सारी बातें पहुंचाता है। आखिर में पत्रकारों को रोकने का उनका मकसद क्या था? वो चाहते थे कि ये जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये जनता तक नहीं पहुंचे। इसका जवाब तो आयुक्त को देना होगा। आने वाले समय में देखते हैं अब इस मुद्दे पे आयुक्त क्या प्रतिसाद देते हैं। कैमरामैन प्रभात में निगरान, शशि शर्मा।